नमस्कार दोस्तों, फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है 7 अंकों का। मैं संदीप चौधरी बात करता रहता हूं आपसे नंबरों की और अंकों की कि ये नंबर या अंक किस तरह आपको जीवन में ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं, किस तरह आपको जीरो से हीरो बनाते हैं, कौन सा रास्ता आपके लिए बेटर है और किस रास्ते पे आपको नहीं जाना चाहिए। इन अंकों के माध्यम से मैं आपको समय समय पे बताता रहता हूँ इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डॉक्टर या सीए बनना चाहते हैं। अभी जिन बच्चों ने 12th कर लिया है, उन्हें सीए की तरफ बढ़ना है या कहीं न कहीं उनकी स्किल है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। अब समस्या क्या है, जिन बच्चों ने हाई स्कूल क्लियर कर लिया है, वो सब्जेक्ट फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। घर में कोई सीए नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, किससे एडवाइस लें, किससे सलाह लें? कोई बताने वाला नहीं है, परेशान हैं, तो आप मेरे पास आओ। मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों बच्चे सभी मेहनत करते हैं, अब लेकिन वो नहीं जानते कि वो जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं क्या उसमें उनको सफलता मिल पाएगी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों के बारे में जो सीए का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या वो उसको क्रैक कर पाएँगे? या वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो उसको क्रैक कर पाएँगे? तो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन स्टूडेंट्सों के पास जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो अंक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर ये अंक उन बच्चों के पास हैं तो समझ लीजिए 100% वो अपने जीवन में सफल होंगे और सीए का एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। और अगर ये अंक उनके पास नहीं हुए तो वो बच्चे अननेसेसरी अपना समय ख़राब कर रहे हैं उसमें और उसकी तैयारी में उनको सफलता नहीं मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों आप पेन पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में उसका बर्थ चार्ट बनाइए। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपकी जो डेट, मंथ और ईयर, तो आपकी जो पहली डेट है वो आपका होता है मूलांक। अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट में ले आएँगे। मान लीजिए कि वो डिजिट आपका पहली जो डेट है वो है 12 यानी कि 1 और 2। अब अगर उसका टोटल करते हैं 1 और 2 का तो उसका टोटल आएगा 3, तो आपका मूलांक हो गया 3। इसी तरीके से आप भाग्यांक निकाल लेंगे कि आपकी डेट, आपका मंथ, आपकी ईयर, इन तीनों को जोड़ने के बाद में जो टोटल आएगा वो डबल डिजिट में आएगा और जब उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएँगे तो वो हो जाएगा आपका भाग्यांक। तो इस तरीके से आप मूलांक और भाग्यांक निकाल लेंगे और फिर चार्ट बनाएँगे आप अपना। तो अब आप ये देखिए कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या बर्थ चार्ट में 3 का अंक प्रेज़ेंट है यानी कि जुपिटर। अब जुपिटर कौन है? देवगुरु, बुद्धि के दाता, ज्ञान देने वाले। तो अब आप मान लीजिए कि जिस बच्चे के पास भी डेट ऑफ बर्थ में बर्थ चार्ट पे 3 का अंक प्रेज़ेंट है, तो वो निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि वो बच्चा पढ़ाई से भागेगा नहीं। वो पढ़ाई से मुँह नहीं मोड़ेगा और बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करेगा। स्कूल से आएगा, सारा काम करने के बाद तुरंत अपना होमवर्क करने बैठ जाएगा। टीचर ने जो लर्न करने के लिए दिया होगा उसको लर्न करने बैठ जाएगा। ये 3 नंबर होने के बाद में। दूसरा, अब 3 नंबर के साथ में अगर नंबर 7 भी प्रेज़ेंट है यानी कि केतु, वो भी अगर प्रेज़ेंट है तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा एजुकेशन बहुत शानदार लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबर जुपिटर यानी कि बुद्धि, 7 नंबर केतु यानी कि विज़डम, जब दोनों मिल जाएँगे तो आप 100% ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा सफल शिक्षा में होगा ही होगा। तो अब अगर वो सीए का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे ने सीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। और अगर वो नीट का भी एग्ज़ाम करना चाहता है तो इसके साथ में मैं एक अंक और जोड़ने जा रहा हूँ। जी हाँ, वो अंक है 8 यानी कि सैटर्न। अगर आपके 3 नंबर के साथ 7 नंबर और उसके साथ में अगर 8 नंबर आ जाता है तो समझ लो सोने पे सुहागा। फिर तो आपका बच्चा 100% बेटा हो या बेटी, नीट का भी एग्ज़ाम क्रैक करेगा और सीए का भी एग्ज़ाम क्रैक करेगा और वो 100% इनको क्लियर करके अपने जीवन में खुशियाँ ला पाएँगे। ये मैं पक्के तौर पे आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों ही नंबर इतने रेलेवेंट हैं कि ये अगर आपके बच्चे के पास हैं तो उसको जीवन में सफल होना ही है। और अगर कहीं रुकावट आ रही है तो एक बार मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि आपके बच्चे के जीवन में कहाँ रुकावट आ रही है कि ये अंक होने के बावजूद
वो बच्चा इन एग्ज़ामों को क्रैक क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि दोस्तों ये जो अंक हैं, ये हमारे जीवन में खुशियाँ लाने का काम करते हैं। साथ अगर इन अंकों के हम चलते हैं, तो ये हमें बहुत दूरी तक रेस का घोड़ा बना देते हैं, लंबी दूरी तक रेस का घोड़ा बना देते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आप फर्श से और अर्श तक पहुँच सकते हैं, साथ इन अंकों के चल के। क्योंकि दोस्तों बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, वो नहीं जानते कि हमें अपने बच्चों को कौन से सब्जेक्ट दिलाने चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे के पास जो अंक हैं, वो कौन से अंक हैं। तो अगर आप मुझसे मिलते हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करके आपके बच्चे के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर दूँगा या एक ऐसा हाईवे बना दूँगा कि वो उस पे आराम से बिना किसी परेशानी के आगे निकल सकता है और अपने जीवन में सफल होना ही होगा उसको हर हालत में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन पेरेंट्स के पास, उन स्टूडेंट्स के पास जो सीए या डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक अंक अगर 8 का भी उसके साथ में जुड़ गया और वो व्यक्ति अगर डॉक्टर बन गया, तो आप ये समझ लेना हमारे बुज़ुर्ग जैसे कहते आए हैं कि भाई इसकी तो हाथ की मिट्टी भी अगर तुमको मिल जाएगी तो समझ लो आपका तो कल्याण हो गया। तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना, क्योंकि पुरानी कहावत है कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर उपस्थित हूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए नमस्कार।